हाय स्टूडेंट, आज आप लोगों को बताने वाला क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ए कंट्रीज लाइक एंड यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट वेयर एज in the countries like India it is measured in Celsius. Here is linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 Celsius plus 32. फर्स्ट क्वेश्चन बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सेस एंड फ़ारेनहाइट दैट इज वाई एक्सेस। हमें ग्राफ पे जो डिनोट करना है एक्स दैट इज द सेल्सियस, वाई दैट इज अ फ़ारेनहाइट। तो मेरे पास इक्वेशन मेरे पास क्या बेटा, ध्यान से लो। एफ इक्वल टू गिवन क्या है 9/5 सी प्लस 32, सी प्लस 32 इक्वेशन फर्स्ट यही है। इसको सॉल्व करना है। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फी ऑफ डिफरेंट द वैल्यू ऑफ सी। अगर सपोज दैट बेटा मेरे पास क्या है, यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, ड्रॉ द ग्राफ। तो यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। दैट इज मैंने बोला जो सेल्सियस होगा वो होगा एक्स एंड फ़ारेनहाइट दैट इज वाई एक्सेस। तो अगर सपोज दैट एक्स की वैल्यू तुम्हारा सी की वैल्यू 40 रख देते हैं, कुछ भी रख दो यहाँ पे सी और 40, सी की वैल्यू यहाँ पे -40 रखते हैं तो तुम्हारा क्या जाएगा, एफ़ की वैल्यू क्या होगा देखो तो। एफ इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 9/5 इंटू -40 प्लस 32, 5 8 40, 8 9 72 72 -72 प्लस 32 दिस इज इक्वल टू -40। तो तुम्हारा अगर सी इक्वल टू -40 रखा तो एफ इक्वल टू -40 आ गया, एक आ गया, ठीक है। तो मगर सी इक्वल टू -40 रखने पर इतना आ गया। सेकेंड वाला रखते हैं, सी इक्वल टू 10 रख दो। सी इक्वल टू 10 रखने पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू कोई वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे जो सिंपली सॉल्व हो सके। 9/5 इंटू 10 प्लस 32, एफ इक्वल टू 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32 दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 50, क्या जाएगा एफ इक्वल टू 50 आ गया। तो मेरा जो बेटा ग्राफ बनेगा यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताया हूँ जो मेरा ग्राफ बनेगा यहाँ पे दिस इज, इसको सॉल्व कर लीजिए। ग्राफ के लिए इसको मैनेज कर लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सेस दैट इज आपको बता दिए हैं, एक्स एक्सेस दैट इज सेल्सियस एंड वाई एक्सेस दैट इज फ़ारेनहाइट। तो एक्स की वैल्यू दैट इज यहाँ पे सी एंड एफ लिख सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हो बेटा, सी और एफ, एक्स और वाई दैट इज सी और एफ, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तुम्हारा क्या -40 पे -40 आ गया एंड 10 पे 50 आ गया, 10 पे 50 आ गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट के लिए निकालते हैं हम लोग ग्राफ। दिस इज ए ग्राफ ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दैट इज एक्स एक्सेस दैट इज सेल्सियस, एक्स एक्सेस दैट इज इसको लिख सकते हो सेल्सियस, सेल्सियस दैट इज सी डिनोट करेंगे एंड यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी एक्स डेट सेट के लिए रहेगा, वाई दैट इज फ़ारेनहाइट, दैट इज फ़ारेनहाइट। देखो बेटा मेरा पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट आपका है -40 और 40, -40 और 40। तो मेरे पास क्या होता है, तो मैं 10 का ग्राफ ले लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है 50 एंड 10 20 30 40 50 माइनस 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 0 0 रहेगा यहाँ पे, -10 -20 -30 -40 -50, ठीक है। 10 20 30 40 50। मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, -40 -40 इस पे आएगा। -40 एंड क्या है 10 और 50, 10 पे 50, 10 पे क्या हो जाएगा 50,
10 पे क्या हो जाएगा 50। इस पॉइंट पे आ गया मेरा ग्राफ जो बनेगा बेटा ए दिस ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस पॉइंट 10 और 50, इस पॉइंट पे क्या बन गया 10, 50। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया मेरा पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज ए ग्राफ ऑफ दिस। एंड सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या उसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया बेटा क्या, इसको हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है आपका दिया बेटा इफ़ द टेम्परेचर is 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? What is the temperature in Fahrenheit? क्वेश्चन मार्क्स। सोल्यूशन देखते बेटा। मेरा क्वेश्चन बोला है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री मेरे पास दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, फाइंड करना है हमें फ़ारेनहाइट। क्या फाइंड करना है बेटा, फ़ारेनहाइट को सॉल्व करना है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका। हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन इफ़ द टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर मतलब C = 30 डिग्री गिवन है, फ़ारेनहाइट पूछा है, तो फ़ारेनहाइट कैसे निकल जाए बेटा, दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे C = रख देते हैं 5 6 5 6 30। हाँ तो बेटा मुझे फॉर्मूला क्या पता है, F = फ़ारेनहाइट फाइंड कर 9/5 C+32। एफ़ की वैल्यू रख दो यहाँ पे 9/5 × 30 डिग्री प्लस 5 6 जा 6 9 जा तुम्हारा कितना हो जाएगा 54 + 32। दिस इज इक्वल टू 6 एंड 8। फ़ारेनहाइट तुम्हारा कितना आ गया 86 आ गया। क्या आ गया 86 आ गया। तो लिख सकते हैं तुम्हारा फ़ारेनहाइट 86 ना। एंड बोला तो क्वेश्चन में ना फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा क्या दिया था बेटा, उसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, what is the temperature in Celsius? Temperature in Celsius। इसको सॉल्व करेंगे। देखो बोला इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री, तो मतलब सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं बेटा F = 95 डिग्री। बोला है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इज सेल्सियस, तो बेटा 95 डिग्री रख दो। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है गिवन है, F = है, मेरे पास इक्वेशन क्या भी है, F = 9/5 C+32। F की वैल्यू मेरे पास कितना है देखो 95 = 9/5 × C+32। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, ध्यान से देखेंगे। आ जाएगा तुम्हारा 95 × 5 + 9C+32 × 5 आ जाएगा आपका 5 2 कैरी, यहाँ पे देखो 95 × 5 2 5 45 47 आ जाएगा तुम्हारा 475 = 9C + 5 2 = 10 एंड 5 2 = 10 एंड 11 10, तुम्हारा कितना आ जाएगा 32 × 5 5 2 = 10 5 3 = 15 एंड 16 160 ना 160। आपको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 475 - 160
दिस 9C, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो 4751605 एंड दैट इज 1 एंड दिस इज 315, तो हो जाएगा 9C इसका 315। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग। कैलकुलेशन आप लोग करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 9C इक्वल टू 315, तो C इक्वल टू 315/9 कितनी टाइम जाएगा बेटा, देखो 9 3 जा 27, बच्चा यहाँ से 27, 4 बचा 9 4 जा दैट इज 9 3 जा 27 एंड 35। C इक्वल टू 35, C इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, C इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यहाँ C की वैल्यू तो लिख देंगे 95 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th पे आते हैं। 4th क्या उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5th। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, what is the temperature, what is the temperature in Fahrenheit, temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius, what is the temperature in Celsius, this question marks। क्वेश्चन बोल जाए इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख दो फ्रॉम द ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, फ्रॉम द ग्राफ क्लियरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस दिस इज इक्वल टू क्या आता है 32 फ़ारेनहाइट आया था, 0 डिग्री पे 32 फ़ारेनहाइट आया था, एंड 0 फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाएगा, 0 फ़ारेनहाइट पे आ जाएगा तुम्हारा 70.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं हम लोग, एंड लास्ट क्वेश्चन 5th क्या है, क्वेश्चन 5th है बेटा, there is temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Fahrenheit and Celsius, Fahrenheit and Celsius. If S and find it. If S
and find it। आते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 में। इन द टेम्परेचर विच द न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। लिख सकते हो बेटा क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ, the temperature is the temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius is -4 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो ऐसे लिख दो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आया था, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज आंसर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। मैंने हमने सॉल्व किया था -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम्हारा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वीडियो 4.4 नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक यू।